राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों को टारगेट कर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े और पेपर 1 की तैयारी बेहतर करें। जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पूरे जोश उमंग के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में यूजीसी से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपका वो एक चैप्टर पूरा करवा दिया। यानी कि हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया है कि यूजीसी से संबंधित आपसे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पूरे करवा दिए। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरी पिछली कक्षा नहीं ली है वो देखिए, क्योंकि हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हम आज नए टॉपिक से क्लासेस शुरू करेंगे। हम हायर एजुकेशन वाली यूनिट पढ़ रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में हमने यूजीसी कंप्लीट कर लिया था और हम हायर एजुकेशन में अब प्राचीन शिक्षा पद्धति में तक्षशिला विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। तक्षशिला से संबंधित प्रश्न आप पिछले प्रश्न पत्र उठाकर देखना, आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न बने हैं। और मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रही हूँ जहां से पिछली एग्जामों में प्रश्न बने में कोई भी आपको अलग एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं सिर्फ वही पॉइंट पढ़ा रही हूँ जहां से प्रश्न आपके बनेंगे। अब मैंने जो पिछली कक्षा में आपको यूजीसी से संबंधित जितने भी फैक्ट पढ़ाए थे आप देखना, पुराने प्रश्न लगाइए। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप केवीएस मदान की बुक लाइए और या फिर आप ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पर भी टेस्ट लगाइए, ताकि आपको पता चले कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वहां से प्रश्न आपके बने हैं कि नहीं। और फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ मैम आपने जो पढ़ाया था वहां से प्रश्न बने हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि मैं छोटी छोटी क्लासों में आपको क्लास में ही याद करवा देती हूँ, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। क्योंकि पेपर 1 थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जहां से विद्यार्थियों को याद करने में असुविधा होती है और चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती। तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे, डेली नोट्स बनाएंगे और मैं आपको डेली रिवाइज करवाऊंगी, तो आप आसानी से चीजों को लंबे समय तक याद कर पाएंगे। क्योंकि हमें याद करना है और मेरा एक ही ध्येय कि जो विद्यार्थी पहली बार भी पेपर 1 पढ़ रहा हो वो ऐसे पढ़े कि आजीवन उसे पेपर 1 के बारे में याद रहे। और मैंने आपको बताया कि आप प्लीज मेरी क्लास में बैठे तो पेपर और पेन लेकर बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप कॉपी में नोट करें। जो बीच में आपको मैं ट्रिक बताती हूँ वो भी आप नोट करें। आप खुद से भी आपको याद रखने जैसे आप ट्रिक बना सकते हैं। अब हम आज तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। ये तक्षशिला विद्यालय आधा मैं आज पढ़वा दूंगी और आधा अगली क्लास में आपको कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद देखना कि तक्षशिला संबंधित प्रश्न आपको बनेंगे ही, क्योंकि मेरे खुद यहाँ से 2 प्रश्न मेरे एग्जाम में बने थे। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कौन से प्रश्न नेट में बने थे और कौन सा प्रश्न मेरे सेट में पूछा गया था। ठीक है, पहले हम यूजीसी के बारे में पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था हम एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो कल पढ़ा था रिवाइज करवाती उसके बाद ही अगली कक्षा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम जो पहली हमारी कक्षा थी उसमें मैंने आपको यूजीसी की स्थापना बताई थी कि 28 दिसंबर 1953 में राधाजी कृष्ण जी की सिफारिश पर राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष शांति स्वरूप भटनागर थे और लंबा कार्यकाल डीएस कोठारी का रहा है। फिर प्रथम महिला माधुरी आर शाह रही है। इसके आंतरिक जिसके 6 रीजनल सेंटर मैंने आपको बताए थे। आंतरिक विश्वविद्यालय केंद्र 8 मैंने आपको बता दिए पूरे डिटेल से, तो आप जाकर देखिए। फिर पिछली कक्षा में हमने यूजीसी ने जो कार्यक्रम शुरू करे हैं वो मैंने पढ़ाए थे। जैसे नेक का कार्यक्रम, एनटीए जो कार्यक्रम चलता है, नेक में विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करना, एनटीए में जो नेट की एग्जाम, सीएसआरआई नेट की एग्जाम जो होती है उसकी देखरेख हमारी एनटीए करती है। उसके बाद स्वयं वाला पोर्टल जो यूजीसी द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें विद्यार्थियों को फ्री में ऑनलाइन सुविधा दी जाती है। ई पाठशाला, जिसमें विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है। और ये सभी मैंने चीजें आपको बता दी है पिछले क्लास में, तो आप देखिए वहां पर डिटेल से मैंने यूजीसी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम करवा दिए। तो हमारा एक टॉपिक यूजीसी से संबंधित कंप्लीट हो गया। अब आज से हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, तो आप नोट्स बनाए रहेंगे। अब आप नए पेज से नया टॉपिक आज से शुरू करें। अब हमारे हायर एजुकेशन में हम पहले प्राचीन शिक्षा पद्धति पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मध्यकालीन शिक्षा पद्धति पढ़ेंगे और फिर आधुनिक शिक्षा पद्धति पढ़ेंगे, ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको डेली क्लास लेनी है। तो हम आज प्राचीन शिक्षा पद्धति में
पेपर वन हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। कुछ विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपको पेपर वन का सिलेबस कहाँ से मिला, तो बेटा आप जाइए, जब आयोग ने सेट का नोटिफिकेशन डाला था तो अब उन्होंने नीचे लिखा था कि जो वहां का सिलेबस होगा वो पूरा यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दोनों के सिलेबस का ही सिलेबस नेट सेट का रहेगा। इसलिए जो मैं नेट का पढ़ा रही हूँ आपके सेट में उतना ही उपयोगी है। और अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हो तो मुझे पता है कि वो विद्यार्थी नेट का एग्जाम भी देगा, क्योंकि आपकी दोनों परीक्षाएं साथ में होगी, तो आपके दोनों एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। आप मेरी तरह प्रथम प्रयास में सेट और नेट दिसंबर में दोनों एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हम पेपर वन में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में प्राचीन शिक्षा पद्धति पढ़े, जिसमें आप पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ेंगे। अब देखते हैं तक्षशिला की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व या 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 6ठी से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य हुई थी। उसके बाद तक्षशिला का नाम किसके ऊपर रखा गया? यहां से प्रश्न मेरे नेट में पूछा गया था, नेट की एग्जाम में जून 2025 में पुराना प्रश्न पत्र उठाना, वहां पर कथन आए थे कि तक्षशिला के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो एक प्रश्न था कि तक्षशिला का नाम भरत के पुत्र राजा तक्ष के नाम पर रखा गया है। तो मैं जो भी पॉइंट आपको लिखा रही हूँ आप खुद देखना, यहाँ से प्रश्न हर बार जितने भी यूजीसी के पेपर वन होगा, भले 10 दिन तक होगा, और अगर 10 दिन तक 2 शिफ्ट में पेपर हुआ तो 20 प्रश्न 20 पेपर पे, तो 20 ही पेपर में आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो आप लगा लीजिए कि ये स्टार के यहाँ से प्रश्न पहले पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया है, पर ये मेरे पूछा गया था इसलिए मैं बता रही हूँ कि जून 2025 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था नेट में। फिर ये किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तक्षशिला सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद यहाँ पर किन किन विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की? पाणिनि, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जीवक, कौटिल्य, चरक चिकित्सक, सुश्रुत और चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से मोस्ट आईएमपी है ये कि ऐसा एक भी पेपर नहीं हुआ जहां से यहाँ से प्रश्न नहीं बने गए हो, आप खुद देखना। तो पहले हम इनको आज विद्वानों को पढ़ेंगे, फिर इन विद्वानों के कौन कौन से इन्होंने पुस्तकें करी। चाणक्य द्वारा जैसे अर्थशास्त्र की रचना गई थी, पाणिनि ने कौन से, अब ये अर्थशास्त्री थे, कौटिल्य क्या था, चरक चिकित्सक थे। ऐसे आज हम इनको पढ़ेंगे और कल की कक्षा में हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से ग्रंथ थे और ये किस विद्या से संबंधित थे। तो प्रश्न बनते हैं कि चरक चाणक्य का संबंध किस ग्रंथ से है, या चाणक्य किस शिक्षा से संबंधित है। तो आज हम देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे कि तक्षशिला में कौन कौन से विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की। तो पाणिनि, चाणक्य, विष्णु शर्मा, जीवक, कौटिल्य, चरक चिकित्सक, सुश्रुत, चंद्रगुप्त मौर्य। अब उसकी उनकी विशेषता क्या रही है तक्षशिला की? तो यह सबसे प्रारंभिक विश्वविद्यालय था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे प्राचीन या प्राथमिक प्रारंभिक विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यह सबसे प्रारंभिक विश्वविद्यालय था तक्षशिला। उसके बाद किस समय था ये? गंधार महाजन काल के समय। पूछा जाए कि गंधार महाजन काल के समय कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वहां तक्षशिला भी लिखा हुआ रहेगा, नालंदा भी लिखा होगा, विक्रमशिला भी लिखा हुआ रहेगा। तो हमें याद होना चाहिए कि गंधार महाजनपद के समय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। फिर प्रवेश की आयु क्या थी? तो जो विद्यार्थी 16 वर्ष की आयु का हो जाता था उसके बाद यहाँ पर शिक्षा के लिए वो एडमिशन ले सकता था। जैसे हम एलकेजी यूकेजी में जैसे आप 3 साल के बच्चे प्रवेश ले सकते किसी भी विद्यालय में, इसी तरह इस महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों की आयु 16 वर्ष रखी गई थी। तो मैंने आज आपको पढ़ाया। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे आप ध्यान से देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसे बिना स्किप करे हर पॉइंट को आपको बुक में नोट करना, आप खुद देखना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको मेरी बातें याद आएगी, क्या मैम ने पढ़ाया था और मैम ने बोला था कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि तक्षशिला की स्थापना किस समय हुई थी? तो या तो 6ठी शताब्दी लिया हुआ रहेगा या 5वीं शताब्दी, या दोनों दिया हुआ रहेगा,
कि 6वीं और 5वीं शताब्दी के मध्य में इसकी स्थापना हुई थी। फिर किसके नाम पर इसकी स्थापना हुई थी? तो राजा भरत के पुत्र, राजा भरत कौन? जो रामायण में राम जी के बड़े भाई थे, महाराजा भरत, उनके पुत्र थे तक्ष, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो तक्ष से हम याद रख सकते हैं कि, पर वहां पर हमें याद रखना है कि भरत के पुत्र, वहां कभी दिया हुआ रहे कि तक्ष तो हमें याद रह जाएगा, पर हमें पता ही नहीं है कि भरत तक्ष किसका पुत्र था, वहां भरत नाम दे दिया जाएगा या किसी अन्य राजा का नाम दे दिया जाएगा, आपको राम का नाम दे दिया जाएगा, या अलग भरत या विद्वान, अलग विद्वानों का या अलग राजा का नाम दे दिया जाएगा। तो हमें याद देना चाहिए कि राजा तक्ष भरत के पुत्र थे और इन्हीं के नाम पर तक्षशिला का नाम रखा गया था। फिर ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? सिंधु नदी के किनारे तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब कौन कौन से विद्वान थे इसमें? पाणिनि, चाणक्य, विष्णु शर्मा, जीवक, कौटिल्य, चरक, सुश्रुत और चंद्रगुप्त। अब प्रश्न कैसे बनेंगे? दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण नहीं करता था। क्या बोला? नहीं करता था। तो 4 नाम दे दिए, पाणिनि, जीवक, कौटिल्य, 3 नाम तो ये दे दिए, और अगला नाम किसी अन्य विद्वान का दे दिया कि घनानंद नाम दे दिया। तो हमें याद होना चाहिए कि घनानंद ने शिक्षा यहाँ ग्रहण नहीं करी है, पाणिनि, जीवक, कौटिल्य, यानी कि चौथा ऑप्शन आपको कुछ भी वहां दे सकते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि किन चिकित्सकों ने, अब जब हम नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम अलग विद्वानों को पढ़ेंगे, फिर विक्रमशिला पढ़ेंगे तो वहां पे भी किन विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण करी है। तो हमें एक पेज पर नोट करना है कि किन विद्वानों ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी है। फिर सबसे प्रारंभिक विश्वविद्यालय था, ये हमें याद होना चाहिए। अब कैसे याद रखेंगे कि राजा भरत बहुत पहले आए थे, सतयुग के समय। तो हमें याद रखना है कि तक्ष ने उसी समय प्रारंभ में इस विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करी होगी या स्थापना करी होगी। तो भरत ने प्रारंभिक विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, कौन से? तक्षशिला की। फिर ये किस जनपद के समय तक? गांधार महाजनपद के समय तक, क्योंकि पांडव और ये थे उस समय इसकी स्थापना की गई थी। फिर प्रवेश क्या है? 16 वर्ष रखी गई। तो आप पहले सोचिए कि पहले जो बालक थे या जो विद्वान थे वो थोड़े बड़े हो जाते थे मानसिक रूप से, तभी यहाँ पर प्रवेश के लिए एलिजिबल किया जाता था। सॉरी। तो मैंने आज कुछ पॉइंट आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ाए हैं। अब मैं कल आपको बताऊंगी कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, कौन कौन से विषय थे यहाँ पर शिक्षा के लिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो चिकित्सक है इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना करी और क्या क्या यहाँ पर और अलग विशेषताएं थी। तो हम अन्य चीजें अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फिर वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, प्राचीन समय में कहाँ स्थित था, ये सब चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप आज वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट। अगर आपके कुछ डाउट रह गए हैं तो भी आप मुझे बताइए, मैं आपके डाउट के जवाब दूंगी। और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वही चीजें आपको पढ़ा रही हूँ जो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। और ये चीजें अगर आप पेड कोर्स लोगे तो भी वहां पर आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, कॉन्सेप्ट बहुत बाद में पढ़ाया जाएगा। आपको पूरा पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूरी पीडीएफ लगा दी जाएगी और पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। फिर आपको उस थ्योरी में से प्रश्न ढूंढने होंगे। तो थ्योरी मैंने पढ़ी हुई है और थ्योरी में से ही मैंने जब तैयारी करी, तो आप खुद देखिए मेरे खुद के नोट्स हैं जहां से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं ताकि आप तैयारी अच्छी हो सके। और मैं चाहती हूँ कि आपके प्रश्न जब आप पेपर में जाओ तो 30 से 40 प्रश्न आप आसानी से पेपर 1 में सही कर पाओ। अगर आप 35 से 40 प्रश्न पेपर 1 में सही कर पाते तो ही आपका सिलेक्शन कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि पेपर 1 एक अहम भूमिका निभाता है। और अगर हमें जीआरएफ करना है तो हमें पेपर 1 पर कमांड अच्छी रखनी होगी, ठीक है। और हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल पर हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं, मैं वहां पर पढ़ा रही हूँ। मैं छोटी छोटी क्लासें बनाती हूँ ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजें सीख सके, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिन स्टूडेंट ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है, 90 दिन की रणनीति वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाइए प्लीज पहले वो वीडियो देखिए। सेट वालों के लिए अलग वीडियो बना रखी है, नेट वालों के लिए अलग वीडियो बना रखी है। तो आप वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले किस यूनिट में से कितने प्रश्न बनेंगे और हमें किन यूनिट पर कमांड अच्छी रखनी है। ठीक है, तो धन्यवाद, राधे राधे, बाबा इसे नोट कर लीजिए।